महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ? मित्रों, इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जिसका परिणाम विनाशकारी रहा। भले ही इस संघर्ष में पांडव विजय हुए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ी। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में अनगिनत वीर योद्धाओं ने भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके समाप्त होने के बाद कुछ बदल चुका था, न केवल राजपाट बल्कि उन परिवारों की तकदीर भी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि उन वीर योद्धाओं के बलिदान के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ? जब यह महिलाएं विधवा हो गई तो उनके जीवन कैसा रहा होगा? उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए हैं या फिर उनके साथ कुछ और हुआ? यदि आपके मन में भी इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा है तो बने रहे हमारे साथ और जानिए महाभारत युद्ध की उन विधवाओं की वास्तविक कहानी क्या है। महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। इस महायुद्ध के बाद पांडवों का हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ और युधिष्ठिर का विधिवत हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उनके अन्य भाइयों को भी राज्य की अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसके साथ ही भीम को युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया और इसके बाद पांडवों के शासनकाल में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। अपने कर्तव्यों को निर्वहित करने के साथ साथ पांडव अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और अपने माता कुंती की सेवा में निष्ठा से करते थे। समय के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी भी अपने पुत्रों के शोक से उभरने लगे। इसी प्रकार राज्य में शांति बनी रही और 15 वर्षों का समय बीत गया। लेकिन एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़कर वन में जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी यह इच्छा युधिष्ठिर के सामने प्रकट करते हुए कहा, युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं कि अपने शेष जीवन का समय वन में व्यतीत करें। कृपया हमें वन में जाने की अनुमति दो। अपने ज्येष्ठ पिता के मुख से यह बात सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए। अंततः युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ पिता के लिए वन में रहने हेतु एक सुंदर कुटिया बनवा दी और उन्हें सम्मान वन में जाने की आज्ञा दे दी थी। जब धृतराष्ट्र की वन की ओर प्रस्थान करने लगे तो उनके साथ गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय भी चल पड़े। कुछ दिनों इसी तरह बीत गए। दोस्तों, दूसरी तरफ हस्तिनापुर की प्रजा थी जिसमें विधवा स्त्रियां भी शामिल थी, जिनके पतियों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीरगति को प्राप्त की थी। अपने प्रियजनों के शोक में स्त्रियां निरंतर रोती और विलाप करती थी। युधिष्ठिर चाहकर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों के सामने अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों को युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त होते देखा था। समय बीतता गया और एक दिन पांडवों को माता कुंती से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। सबकी इच्छा को देखते हुए हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वन में जाने की व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपने परिजनों से भेंट कर सके। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब इस बात की खबर आई है तो प्रजा के लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। इनमें से विधवा स्त्री भी, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने पति को खो दिया था। वन में पहुंचकर पांडव एक आश्रम में जाते हैं, जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय निवास कर रहे थे। कुछ दिन इस तरह बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास आश्रम में पांडव से मिलने जाते हैं। पांडव से भेंट करने के बाद जब वे आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी दृष्टि उन विधवा स्त्रियों पर पड़ती है जो अपने पतियों की शोक में निरंतर विलाप कर रही थी। यह देखकर महर्षि वेदव्यास अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वेदव्यास सभी को सतावना देते हुए कहते हैं, तुम लोग अपने प्रियजनों की शोक में मत डूबो। जिन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की है वे अब उस लोक में हैं जहाँ वे आनंदपूर्वक रह रहे हैं। वे वहाँ प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें भी उनके जाने का दुख छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि महर्षि वेदव्यास की बातों का विधवा स्त्रियों और शोकाकुल प्रजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे भी
गहरे दुख में डूबे रहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास एक बड़ा संकल्प लेते हुए कहते हैं, यदि तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो आज रात में मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे प्रियजनों से मिलवाऊंगा। यह सुनते ही प्रजा के चेहरे पर एक नई आशा की किरण चमक उठती है। सभी लोग अपने मृत परिजनों से मिलने की बात सुनकर अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं और बेसब्री से रात का इंतजार करने लगते हैं। अब महर्षि वेदव्यास के कहे अनुसार सूर्यास्त से पहले सभी लोग अपने मृत परिजनों से मिलने के लिए गंगा तट पर एकत्रित हो जाते हैं। महर्षि वेदव्यास अपनी तपोबल का उपयोग कर महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त सभी योद्धाओं को आह्वान करते हैं। उनके दिव्य संकल्प के प्रभाव से एक एक करके सभी योद्धा गंगा नदी से प्रकट होने लगते हैं। जब पांडवों सहित समस्त हस्तिनापुर वासियों ने अपने मृत परिजनों को पुनः अपने समक्ष देखा तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे। सभी अपने प्रियजनों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और कुछ समय उनके साथ बिताते हैं। यह देखकर उनके मन का शोक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उन्हें इस बात पर विश्वास हो जाता है कि उनके प्रियजन इस लोक से मुक्त होकर अपने दिव्य लोक में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। कुछ समय बाद दिवंगत योद्धा एक एक करके गंगा में स्नान कर अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। परंतु जब वे विदा होते हैं तो वे विधवा स्त्रियां जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया था पुनः गहरे दुख में डूब जाती हैं। यह देखकर महर्षि वेदव्यास उनसे कहते हैं, जो स्त्रियां अब भी दुखी है और अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वे इस पवित्र गंगा जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्याग सकती हैं। महर्षि की वाणी को सुनते ही सभी विधवा स्त्री बिना किसी संकोच के गंगा में डुबकी लगा लेती है और अपने जीवन का त्याग कर अपने पतियों के साथ उनके लोकों में चली जाती है। मित्रों, महाभारत की घटनाएं अपने आप में रहस्य और आश्चर्य से भरी हुई है। यह भीषण युद्ध जो चचेरे भाइयों के बीच हुआ इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। कुछ लोग इस युद्ध के लिए द्रौपदी को दोषी ठहराते हैं, वही कुछ का कहना है कि महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि रचने में सबसे बड़ा हाथ शकुनी का था। जो भी हो, इस युद्ध में लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए और पूरा कुरुवंश लगभग समाप्त हो गया। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 35 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी के श्राप के कारण यादव वंश भी लगभग समाप्त हो गया था। दोस्तों, इस प्रकार महाभारत की सभी विधवा स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वर्गलोक में चली गई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।